दागियों पर मेहरबान क्यों सरकार? संसद में अपराधियों की एंट्री कब रुकेगी? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? जनता का भरोसा। लेकिन सोचिए, अगर वही जनता ऐसे लोगों को चुनने पर मजबूर हो जाए जिनके ऊपर हत्या, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हिंसा और दूसरे गंभीर मामलों के कई आरोप हों, तो लोकतंत्र का क्या होगा? और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर ऐसे नेताओं को टिकट कौन देता है? कौन उन्हें विधानसभा और संसद तक पहुंचाता है? देश में हर चुनाव से पहले हर बार राजनीति को साफ करने के खुले दावे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही पुराने चेहरे फिर से सत्ता की गलियारों में साफ दिखाई देते हैं। अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम पर छोटे सवाल नहीं बल्कि बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि संसद में बड़ी संख्या में ऐसे सांसद मौजूद हैं जिन पर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां मांग उठी है कि दोषी नेताओं पर सिर्फ 6 साल नहीं बल्कि आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब केंद्र सरकार ने इस मांग का विरोध कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर दागी नेताओं को बचाने की जरूरत किसे है? एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा के लगभग 46% सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले की जानकारी दी है। 46% सांसदों ने, यानी 543 सांसदों वाली लोकसभा में करीब 251 सांसद ऐसे हैं जिन पर किसी न किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे सांसदों की है जिन पर गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2009 से 2024 के बीच लोकसभा में गंभीर आपराधिक मामलों जैसे बलात्कार, हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घोषणा करने वाले सांसदों की संख्या में 124% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। सवाल सिर्फ आंकड़े का नहीं है, सवाल यह है कि अगर संसद में इतने दागी चेहरे मौजूद हैं तो फिर राजनीति को साफ करने के दावे कितने सच्चे हैं? जब संसद में दागी चेहरे बैठे हैं तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? और यहीं से शुरू होती है उस राजनीति की कहानी जिस पर वर्षों से बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला। आखिर टिकट देने से पहले पार्टियां उम्मीदवारों का रिकॉर्ड क्यों नहीं देखती? क्यों चेक नहीं करती उनका रिकॉर्ड? और अगर देखती हैं, चेक करती हैं रिकॉर्ड, तो फिर दागी नेताओं को मौका क्यों मिलता है? क्यों उन्हें टिकट दिया जाता है? रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग दलों में बड़ी संख्या में ऐसे सांसद मौजूद हैं जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सांसद हैं और उसी अनुपात में उसके कई सांसदों पर मामले भी दर्ज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और दूसरे दल भी ऐसे सांसद मौजूद रखते हैं, यानी दागी सांसद और पार्टियों में भी है। यानी समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है बल्कि पूरे के पूरे राजनीतिक सिस्टम की है। रिपोर्ट के मुताबिक 251 दागी सांसदों में से 170 पर गंभीर अपराध जैसे कि बलात्कार, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप लगे हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 63 यानी कि 63, कांग्रेस के 32 यानी कि 32 और समाजवादी पार्टी के 17 यानी कि 17 सांसद शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, तेलुगु देशम पार्टी और शिवसेना के भी कई सांसद ऐसे हैं जिन पर विभिन्न गंभीर मामलों में अपराध दर्ज है। लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सत्ता में बैठी सरकार के पास जो होता है कानून बनाने की ताकत होती है, और अगर सत्ता में बैठे ऐसे लोग होंगे तो कैसे कानून बनेगा? अगर राजनीति को अपराध मुक्त करना है तो पहल भी वहीं से होनी चाहिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध की मांग वाली याचिका पहुंची तो खुद केंद्र सरकार ने इसका विरोध कर दिया। यह हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। दोषी नेताओं पर लाइफ टाइम बैन का केंद्र सरकार ने किया विरोध। ऐसी में कहा यह संसद का क्षेत्र अधिकार। केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप कर दिया। रिपोर्ट देखिए,
स्क्रीन पर जो मैं आपको दिखा रही हूं, केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने वाले राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है और विरोध करते हुए कहा है कि इस तरह की अयोग्यता लागू करना पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र द्वारा अदालत में दायर हलफनामे में केंद्र ने साफ कहा कि याचिका में यही मांग की गई है कि जो कानून को फिर से लिखने या संसद को एक विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के समान है, जो न्यायिक समीक्षा की शक्तियों से पूरी तरह बाहर है। ये सवाल कि क्या आजीवन प्रतिबंध उचित होगा या नहीं, यह पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में है। यानी स्पष्ट शब्दों में बताऊं, साफ शब्दों में बताऊं तो सरकार का तर्क था कि मौजूदा कानून पर्याप्त है और सजा पूरी होने के बाद 6 साल की अयोग्यता संतुलन व्यवस्था है। यहीं से जो है दोस्तों बहस तेज हो गई, यहीं से मुद्दा उठ गया और लोग, देश की जनता सवाल पूछ रही है कि जब लोकतंत्र में ही ऐसे लोग बैठे हैं जो खुद दागी हैं, जो खुद आपराधिक हैं, तो वो देश को किस ओर ले जाएंगे, ये आप ही बताइए। देश की जनता पूछ रही है कि अगर किसी सामान्य नौकरी के लिए चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी हो सकता है, तो फिर देश का कानून बनाने वाले लोगों के लिए कई मानदंड क्यों नहीं होना चाहिए, ये सवाल पूछ रही है जनता। आखिर संसद और विधानसभा की गरिमा सबसे ऊपर नहीं होनी चाहिए, आप ही बताइए। और अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराध में दोषी साबित हो चुका है, दोषी है, तो क्या उसे दोबारा जनता का प्रतिनिधि बनाने का अधिकार होना चाहिए, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। मौजूदा कानून के अनुसार किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, यानी कि खत्म हो सकती है, और सजा पूरी होने के बाद भी 6 साल तक चुनाव लड़ने पर जो है रोक रहती है, यानी कि बैन रहती है। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है। उनका यह तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी हो, वो गंभीर अपराध में दोषी पाया गया, यानी कि उसने वो अपराध किया है, तो उसे जीवन भर चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति कोई सामान्य पेशा नहीं है। यहाँ कानून बनते हैं, नीतियां बनती हैं और करोड़ों लोगों का भविष्य तय होता है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या संसद और विधानसभाओं में सिर्फ वही लोग नहीं होना चाहिए जिनका रिकॉर्ड साफ हो, या वो लोग होना चाहिए जो दोषी प्राप्त हो चुके हैं, जो दोषी करार हो चुके हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। राजनीतिक दल अक्सर कहते हैं कि सिर्फ आरोप लग जाने से किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता। कई मामले में राजनीतिक दुश्मनी के कारण भी मुकदमे दर्ज होते हैं, ऐसा मानना है। यही वजह है कि अदालत के अंतिम फैसले पर जो है, पहले किसी को चुनाव लड़ने से रोकना उचित नहीं होगा। लेकिन जनता पूछ रही है, देश सवाल पूछ रहा है कि जिन मामलों में अदालत दोष सिद्ध कर चुकी है, यानी कि अदालत कह चुकी है कि यही दोषी है, यही अपराधी है, वहां फिर नरमी क्यों, ये सवाल उठ रहा है। यही कारण है कि अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। अदालत को तय करना होगा कि क्या मौजूदा व्यवस्था प्राप्त है या फिर लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए कोई बड़ा बदलाव की जरूरत है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी बताती हूँ। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आजीवन प्रतिबंध जैसा फैसला आता है, यानी कि पूरी तरीके से आजीवन बैन का फैसला आता है, तो भारतीय राजनीति में यह ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे राजनीतिक दलों पर साफ छवि वाले उम्मीदवार उतारने का दबाव पड़ेगा, जो कि सही भी है। दूसरी तरफ अगर मौजूदा व्यवस्था जारी रहती है तो बहस भी जारी रहेगी। और आखिर की बात करूं तो आखिर राजनीति और अपराध का रिश्ता कब टूटेगा, ये सवाल उठेगा। आखिर लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन में कौन बैठेगा, ये सवाल सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि पूरी देश की जनता का है। एडीआर की रिपोर्ट ने एक बार फिर राजनीति के उस चेहरे को सामने लाकर रख दिया है, साफ कर दिया है, जिस पर अक्सर चुनावी नारों की चमक जो है चढ़ा दी जाती है। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं, रिपोर्ट बता रही है कि समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है, वृद्धि हो रही है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या देश की राजनीति में कोई बड़ा सुधार आने वाला है या फिर दागी नेताओं का संसद तक पहुंचने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल लोकतंत्र की साख का है, लोकतंत्र की मजबूती का है। और सवाल देश की जनता पूछ रही है कि लोकतंत्र के मंदिर में अगर ऐसे दागी सांसद बैठेंगे, ऐसे दागी सांसदों के पास पावर होगी, तो देश
किस ओर जाएगा, ये आप ही बताइए। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।